साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो भैया आपके लिए आ चुकी है 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी। और अब आपको मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का बैंक बीसी आईडी मिलेगा, कियोस्क आईडी जिसको हम कह सकते हैं, या फिर सरल भाषा में कहें कि आपको मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ बैंक मित्र के रूप में काम करने का मौका मिलेगा और इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपको आगे आधार कार्ड का काम करने का मौका भी मिल सकता है, जिससे आपकी आमदनी और बढ़ सकती है। तो कैसे आपको, अच्छी बात क्या है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो कियोस्क आईडी है ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है, कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है। कैसे इसके लिए आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं विस्तार से आपको देने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट की। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और हां, अगर आपने अभी अभी सीएससी आईडी ली है, सीएससी परिवार से जुड़े हैं, तो आपको काम करने में अगर समस्या आ रही है तो चिंता मत करिए। आपके लिए हमने शुरू कर दिया है सीएससी का फ्री कोर्स, जिसका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। डिस्क्रिप्शन में डिजी ढूंढी इन्फो ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड करो और वहां पे सीएससी फ्री कोर्स को ज्वाइन करके बहुत सारा काम आप सीख लो। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं तमाम वीएलईज की तरफ से अभिनंदन करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा मध्य प्रदेश स्टेट टीम का, जिनके नेतृत्व में अब हमारे मध्य प्रदेश के वीएलईज को नए नए काम मिल रहे हैं। और पिछले दिनों मध्य प्रदेश के स्टेट हेड आदरणीय अतुलित राय जी ने बैंकों के उच्च अधिकारियों से बैठक की, चर्चा की, और जिसका परिणाम है कि अब हमें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा। तो सीएससी का आला कमान हो, चाहे दिल्ली मुख्यालय हो, चाहे मध्य प्रदेश की हमारी स्टेट टीम हो, सदैव प्रयास रहा है कि वीएलईज को नए नए काम मिले और आमदनी हमारी बढ़े। अब साथियों ये हम बात कर लेते हैं कि बैंक बीसी बनने से आखिर आपको फायदा क्या है और क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। तभी तो आप करेंगे भैया, फायदा होगा तभी हमारे वीएलईज करते हैं। तो देखिए, अगर आप डायरेक्ट मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग की सर्विस मिल जाती है, पैसा निकालने की सर्विस, डिपॉजिट करने की सर्विस, साथ ही साथ बैंक की जो अन्य प्रोडक्ट हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये सारे काम भी आप अपने सेंटर पे कर सकते हैं। और जब आप किसी बैंक के साथ जुड़े होते हैं तो एक अलग ही विश्वास लोगों को बनता है कि भैया ये संबंधित उस ब्रांच के माध्यम से लिंक है, उससे जुड़ा हुआ है, तो लोगों में एक अलग विश्वास होता है। और पहले से उस बैंक के ग्राहक होते हैं, वो भी फिर आपके सेंटर पे आकर ही ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे आपकी इनकम बढ़ती है। और एक और अतिरिक्त फायदा है अगर आप बैंक बीसी बन जाते हैं, वो है साथियों यूसीएल आधार सेंटर का। अगर आप सीएससी के माध्यम से किसी भी बैंक के बैंक बीसी बन जाते हैं तो आपके पास मौका होता है कि आप आधार सेंटर भी ले सकते हैं यूसीएल का, जो कि बिल्कुल फ्री मिलता है, बस आपको सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने पड़ते हैं। यानी अगर आपको बैंक बीसी आईडी मिल जाती है तो बहुत सारे अवसर आपके पास खुल जाते हैं और आपकी आमदनी भी निश्चित ही इससे बढ़ जाएगी। तो चलिए कैसे आपको आवेदन करना है अब वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम से कांटेक्ट करना है। वो भी करने से पहले ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि देखिए, अब उन्हीं वीएलईज को ये काम मिलेगा जिनके ट्रांजैक्शंस अच्छे हैं, जो हर एक सर्विस पे काम करते हैं, आपने आईआईबीएफ का एग्जाम पास किया हो और उसके साथ साथ आपका लेटेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन हो। ये तमाम चीजें आपके पास हैं, तब आप फिर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास बैंक आईआईबीएफ का बीसीबीएफ एग्जाम पास नहीं किया है तो आप बैंक बीसी नहीं बन सकते, क्योंकि आईआईबीएफ का बीसीबीएफ सर्टिफिकेट होना आपके पास बेहद ही जरूरी है। इसके बाद ये सामान्य सा फॉर्म है जिसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है, फोटो लगानी है, आपकी सारी डिटेल नॉर्मल सी डिटेल है कि आपका लिंक ब्रांच कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रीजनल आपका क्या लगता है, स्टेट क्या है। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस,
है ना, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपको भरनी है। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपका पैन कार्ड हो जाएगा और एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, गैस का बिल, ये डॉक्यूमेंट आपको सामान्य से इसके साथ आपको लगाने हैं। और फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको मिलेगा, लेटेस्ट जो पुलिस स्टेशन से है वो आपको यहाँ पे करवाना पड़ेगा। ये सब करने के बाद, ये पूरा फॉर्म भरने के बाद, ये देखिए ये आपके काम का नहीं है, ये ब्रांच इसको सारा फिलअप करेगी, सारी चीजें। डिक्लेरेशन आपका यहाँ पे है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ पे आपको सील साइन कर लेना है। ये नॉर्मल सा आपका फॉर्म है। ये फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम की तरफ से एक रिकमेंडेशन लेटर भी मिलेगा और इस तरीके से गूगल फॉर्म हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना बना हुआ है, ठीक है, वो आपको डिस्ट्रिक्ट टीम की तरफ से मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जबलपुर का है और यहाँ पे आपको फिर अपनी डिटेल भरनी है, जैसे कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है और आपका जो ऑफिस है, आरओ है, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ब्रांच मिल जाएंगी, बहुत सारी ब्रांच जहाँ पे बीसी मिलना है, तो वो जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच हो, है ना, यहाँ पे सारी ब्रांचेस जहाँ जहाँ पे मिलना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे CSC ID, यहाँ पे VLE का नाम, करंट लोकेशन आपकी, पूरा एड्रेस डाल दीजिए आपका जहाँ सेंटर है, यहाँ पे VLE का मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करनी है और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ। फाइल कौन सी वाली, जो पीछे मैंने आपको फॉर्म दिखाया ना, वो फॉर्म आपको पूरा फिलअप करके रिकमेंडेशन लेटर आपको अपनी टीम, स्टेट डिस्ट्रिक्ट टीम से लेने के बाद वो सारा अटैच करने के बाद एक PDF बनानी है जिसकी साइज 10 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे सबमिट कर देना। फिर आपको अपनी जो संबंधित ब्रांच है वहां पे भी जाना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराना है, ब्रांच मैनेजर साहब से मिलना है, फिर आगे की प्रक्रिया वहां से होगी। साथियों एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बैंक BC देने का जो काम है वो ज्यादा निर्भर करता है बैंक के ऊपर। अगर आपके अच्छे ट्रांजैक्शंस हैं, आप अच्छा काम करते हैं, तो निश्चित ही बैंक भी आपको अपने साथ जोड़ने के लिए आगे आती है। लेकिन अगर आप काम ही नहीं करते तो बैंक फिर नहीं देती है। अगर अच्छा जो काम करते हैं निश्चित ही उनको मिलेगा, काम करने वाले VLEs को। तो अगर आप मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का बैंक BC लेना चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम से बात कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और हाँ साथियों, अगर आपका चयन अटल ई-सेवा केंद्र में हुआ है तो आपके पास होना चाहिए क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है या फिर आपका बना हुआ था, निरस्त हो गया है, उसको रिन्यू कराना है, तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको सबसे कम पैसे में घर बैठे ही डिजिटल सिग्नेचर बना के देते हैं, रिन्यूअल करके देते हैं। और इतना ही नहीं, आपके कंप्यूटर में पूरा सेटअप भी करते हैं ताकि आपको कंप्रेस सॉफ्टवेयर जावा रन करने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए और आप आसानी से DSD फाइल बना सको और अपने आवेदन सबमिट करके अच्छा पैसा कमा सको। तो अगर डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित काम करवाना है तो ये मेरा WhatsApp नंबर है, इसमें आप DSC लिख करके मैसेज कर सकते हो। सारा प्रोसेस 5 मिनट का ही होता है और सबसे कम पैसे में आपको ये सर्विस मिलने वाली घर बैठे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।